ये देखो, अभी आज मैं तुमको बताऊंगा कि लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे साफ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये रंग से अपने को कंपनी का पता चलता है। ये अलग कंपनी का है, ये देखो इसका रंग अलग है, इसका रंग अलग है। तो ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का है। तो गलती से भी ये इधर और वो इधर ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगा तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते, काम नहीं करेंगे। तो इसलिए एट ए टाइम एक ही इंस्ट्रूमेंट साफ करना, सब इंस्ट्रूमेंट एक साथ नहीं खोलना। एक साथ खोल दोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको कि ये कौन से कंपनी का है। ये देखो, ये वो रहने दो उधर ही। ये देखो, ये एग्जांपल के तौर पे ये दो इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ मैं, इधर दिखाओ। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है। अगर तुमने दोनों इंस्ट्रूमेंट को, इनके इसके अलग अलग टुकड़े होते हैं साफ करने के लिए, अगर इसको अलग अलग कर दिया तो फिर तुमको समझेगा नहीं कि ये इधर लगाना है कि इधर लगाना है। इसलिए एट ए टाइम एक ही निकालना। अब इसको निकालते कैसे हैं, ये देखो, क्लोजअप करो इसको भी। हाँ, ये है ना, इसको ये बाएं हाथ से, दूर से दिखाना, थोड़ा दूर से। ये बाएं हाथ से ये यहाँ पकड़ना, ये वाला पकड़ना है, ये। फिर दाहिने हाथ से ये पकड़ना है और फिर इसको ऐसे खोलना है। ये खुल गया, दिखा? ये खुल गया। थोड़ा दूर से दिखा भी। अब ये ऐसे पूरा निकल जाता है बाहर। ये निकल गया, ये रख दिया हमने। अब ये जो है इसको रैचेट बोलते हैं, रैचेट। ये रैचेट मतलब इससे ना इंस्ट्रूमेंट लॉक हो जाता है, खुलता नहीं। अभी ये खुलेगा नहीं। तो इसको जब तक मैं ऐसे नहीं करता तो ये खुलेगा नहीं। अब खुल गया। फिर इसको ये खोलने के बाद में, ये ऐसा खोलने के बाद में ये ऐसे ओपन करना है। और फिर अब ये क्लोजअप में देखो, ये यहाँ पे ऐसा ये निकल गया ऐसे। ये देखो, यहाँ पे ये एक छोटा सा होल है और यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा छर्रे टाइप में है। तो ये ना लगाते समय भी इसको ऐसे खोलना है हमें और फिर ये ऐसा ये होल में ऐसे फंसाना है और फिर इसको बंद कर देना है। जैसे इसको बंद कर दिया तो ये टाइट हो गया। अभी देखो, ये गिरेगा नहीं, है ना, ये गिर नहीं रहा। अगर मैं इसको खोलूंगा तो गिर जाएगा। देखो अभी, ये देखो लूज हो गया और ये गिर भी जाएगा। ये तरीका है खोलने का भी और लगाने का भी। लगाते समय भी ऐसा करके ऐसा नहीं लगा देना है, ये गलत है। इसको ऐसे खोलना है, ये ऐसे नॉब इसमें फंसाना है। ये नॉब फंस गया। फिर इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे देखना ये बराबर स्थिर रहेगा। और स्थिर रहेगा तो फिर ये कैप ऐसे लगा देना है ऐसे, और इसको अच्छे से टाइट करना है। तो अभी ये खोलने की प्रक्रिया में ये पहला स्टेप हो गया, कैप निकाली। दूसरा स्टेप, इसको लूज किया, ये निकल गया। ये निकालने के बाद में अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसको धक्का मारना अंदर तो ये खुलेगा ऐसा। ये देखो भी, ये इसको मैं ऐसे धक्का मारा, वो देखा खुला। ये देखो, ये बंद किया मैंने फिर से। इधर से मैं धक्का मारूंगा, वो खुलेगा, देखना भी खुला। अब ये पाइप को पकड़ना और इसको पकड़ना और इसको ऐसे ऐसे घुमाना, तो ये निकल गया अभी। तो अभी कितने टुकड़े हो गए? इसको बोलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट, ये देखो यहाँ पे ऐसे खून लगा रहता है। ये पूरा साफ होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको? ये पूरा साफ होना चाहिए। ये देखो निकला, अभी गंदगी निकली है। ये गंदगी साफ होनी चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं इंसर्ट। इसको बोलते हैं शीथ। इंसर्ट, शीथ, कैप और हैंडल, और ये रैचेट। ये रैचेट हर किसी को नहीं रहता। ये रैचेट उन्हीं को लगाना है जिसमें, जैसे ये कौन सा है, ये बैबकॉक है, ये ग्रास्पर है, ये ग्रास्पर है ना, तो ये ग्रास्पर, बैबकॉक, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पकड़ते हैं, ये मेरीलैंड, इनको ये रैचेट लगाना पड़ता है। ये रैचेट वाला। और सीजर को कभी नहीं लगाना रैचेट। ये सीजर है, ये देखो, ये कैंची है नहीं, ये सीजर है। इसको कभी रैचेट नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि सीजर से हम कुछ पकड़ते नहीं ना, सिर्फ काट कर निकाल लेते हैं। ठीक है। अब इसको ये जो पाइप रहता है और इसके ऊपर ये ना इंसुलेशन मतलब जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कॉटरी से करंट डालते हैं अंदर। तो जो करंट डालते हैं तो करंट आजू बाजू में कहीं फैलना नहीं चाहिए करके काले रंग की शीट रहती है इंसुलेशन की। जैसे इलेक्ट्रिक के वायर के ऊपर में प्लास्टिक का शीट रहता है, ताकि इलेक्ट्रिक के वायर गलती से टच हो जाए तो अपने को शॉक नहीं लगता। तो इसके लिए ये रहता है। अगर ये गलती से कहीं से भी उधड़ गई ये शीट, तो ये धोते समय ये देखना ठीक से, और इसको घसना नहीं। इसको सिर्फ ऐसे हाथ से ऐसे पोंछ लेना पड़ता है
और यहाँ से फ्लश करके अंदर का गंदगी साफ करना पड़ता है। अगर ये धोते समय गलती से कहीं भी ऐसा उधड़ा हुआ दिखा तो तुरंत डॉक्टरों को बताना कि ये उधड़ गए हैं, ये शीट तुरंत रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया पूरा कैसे इसको अलग करते हैं। कितने टुकड़े हो गए बताओ, इसको क्या बोलते हैं? ये इंसर्ट, ये शीट, ये कैप और ये हैंडल और ये रैचेट। अब इसको लगाना कैसे है? लगाने के लिए सबसे पहले हैंडल, सबसे पहले अब उल्टा सीक्वेंस करना है। पहले हमने क्या खोला, कैप खोली, फिर ये इंसर्ट शीट के साथ निकाला, फिर ये शीट में से इंसर्ट निकाला। अब हमको उल्टे सीक्वेंस में जाना है। जब उसको असेंबल करना है तो फिर पहले सबसे पहले ये डालना है, ऐसे साफ सफाई करने के बाद ये डालना, ये डालने के बाद में इसको ऐसे घुमाना है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये थ्रेड है, ये ऐसे घुमाना है। ये हो गया टाइट, ज़्यादा कसना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्के से टाइट कर लिया। अब ये देखो यहाँ पे ये ऐसा खोला मैंने, ये इसमें ये डाला मैंने बराबर से। ठीक है, और डालने के बाद इसको बंद कर दिया। अब देखो ये टाइट हो गया। अब फिर कैप डाली और कैप लगा दी। ये कैप लगाने के बाद इसको हल्का सा टाइट करना पड़ता है, हल्का सा। ये अगर ये टाइट नहीं किया तो ये इंस्ट्रूमेंट अंदर ही अंदर घूमता है, गोल 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 गोल। ठीक है, ये ऐसे आवाज़ आनी चाहिए, देखो आवाज़ आ रही है। तो इसको अच्छे से ऐसे टाइट करके इसको ऐसे देख लेना कि ये बराबर टाइट हुआ है कि, ये देखो टाइट नहीं हुआ है, ये घूम रहा है। तो इसको पहले यहाँ से टाइट, फिर यहाँ से टाइट। अब ये घूमना नहीं चाहिए, ये देखो आवाज़ आनी चाहिए। आवाज़ आ रही है? यहीं से घुमा रहा हूँ मैं, तो आवाज़ आनी चाहिए। ये जब ऐसे आवाज़ आती है तो समझना कि अब ये बराबर हो गया। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसे गोल 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 घूमना चालू कर दिया तो समझना कहीं तो लूज़ है। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो, अगर मैंने यहाँ से लूज़ रखा, ये देखो, ये मैंने टाइट नहीं किया, ये लूज़ रखा अभी, है ना। अब देखो, अब आवाज़ नहीं आ रही है, आ रही है, और ये भी नहीं घूम रहा है। जब मैं ये घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है क्या? इधर नहीं घूम रहा है, इसका मतलब ये लूज़ हो गया। तो इसको अगर मैं टाइट कर देता हूँ, अब देखो आवाज़ भी आएंगी और ये भी घूमेगा, इसके तरफ ध्यान रखना। ठीक है, बस।